हेलो स्टूडेंट्स, मैं अमरदीप पासवान अपने चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज इस वीडियो में हम भारत और बांग्लादेश के बीच संबंध पढ़ने जा रहे हैं। देखो, अब पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि जो भारत था उस बांग्लादेश को 1971 में आज़ाद करवाया था। भारत ने मदद की थी किसकी? बांग्लादेश की, और आज़ाद भी करवा दिया। लेकिन ये दोस्ती की जगह बंदा दुश्मनी निभा रहा है नहीं। अब देखो दुश्मनी कैसे निभा रहा है। देखो, भारत और बांग्लादेश के बीच में हम संबंध पढ़ रहे हैं, तो नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों संबंध को पढ़ेंगे हम। ठीक है, पहला कौन सा है? असहमति के मुद्दे, यानी कि विवाद के मुद्दे। ठीक है, जो कि नेगेटिव पॉइंट्स हैं, नेगेटिव थॉट्स हैं, जो कि इंडिया और बांग्लादेश के रिलेशन को दर्शाती है। और सबसे पहला आ जाता है नदी। सबसे पहला क्या आ जाता है? नदी, तीस्ता नदी। ये देखो, ये जो आ रहा है यहाँ से सिक्किम की जो राजधानी है गंगटोक से निकलती है ये नदी, रिवर, जिसको नाम दिया गया है तीस्ता नदी। अब बताओ, नदी को लेकर के लड़ने की क्या जरूरत है? बंदा फिर भी लड़ता है। ठीक है, बांग्लादेश फिर भी लड़ता है, यहां से लेकर के बहती हुई जाती है कहां? इधर। तो बांग्लादेश भारत से और भारत बांग्लादेश से लड़ेगा, क्योंकि देखो यहां से स्टार्ट कहां से हो रही है? भारत से, और यहां जाने के लिए अगर भारत चाहे तो रोक भी सकती है। ठीक है, खैर नदी तो रुकेगी नहीं, वो तो बहती हुई है ना। नदी किसको कहा जाता है? जो कि बहता पानी हो। ठीक है, तो उसको रोक नहीं सकता, लेकिन फिर भी लड़ाई हो जाती है। उसके अलावा जो गंगा नदी है और जो ब्रह्मपुत्र नदी है, ब्रह्मपुत्र नदी अरुणाचल प्रदेश से और गंगा नदी इधर से, मतलब जितनी भी नदियां यहां से होकर के गुजर करके बंगाल की खाड़ी में जाकर के गिरती है, उन रिवर्स के लिए विवाद होता ही रहता है। किसके बीच में? बांग्लादेश और भारत के बीच में। ठीक है, अगर हम सेकंड पॉइंट की बात करें जिसकी वजह से लड़ाई होती है भारत और बांग्लादेश के बीच में, तो दूसरा है कि बांग्लादेशी शरणार्थी। अब एक बात बताओ, जब लड़ाई हुई थी इनकी 1971 में, जब ये आज़ाद हो रहे थे, आज़ाद होने से पहले 1970 में, यानी कि 1970 में, जब यहाँ पे जियाउर रहमान जी थे, ठीक है, उनको जेल में डाल दिया। और जो पश्चिमी पाकिस्तान वाले थे, ये जो पश्चिमी पाकिस्तान वाले हैं, इन पश्चिमी पाकिस्तान वाले ने क्या किया था? इनको मारा था। इनको धर्म के, इनके भाषा को थोपा जा रहा था कि उर्दू बोलो, आप संस्कृति, आप बंगाली भाषा ना बोलो, आप क्या करो? उर्दू बोलो। लेकिन ये थोड़ी ना मानेंगे, और ये क्या कर रहे थे? इनको मारे जा रहे थे, लेकिन माना नहीं। और जिसकी वजह से यहाँ के बहुत सारे लोग भाग करके कहाँ आ गए? भारत आ गए। ठीक है, जब भारत आए तो भारत के पास एक बहुत बड़ी समस्या का सामना करना पड़ा भारत को, कि शरणार्थियों की समस्या होगी। शरणार्थी किसे कहते हैं वो देख लो। शरणार्थी होता है जब किसी देश से कोई व्यक्ति नागरिकता खो दे, जब किसी देश से कोई व्यक्ति नागरिकता खो दे। नागरिकता कैसे मिलती है? उसका खुद का आधार कार्ड हो, पैन कार्ड हो, वोटर आईडी कार्ड हो, तय हो जाकर के देश का नागरिक कहलाता है। तो जब वो किसी देश की नागरिकता खो देता है और उसको किसी और यानी कि अन्य देश की नागरिकता प्राप्त ना हो, तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम शरणार्थी कहते हैं। तो ऐसे ही है, भाग करके आए, अब यहाँ का तो नागरिकता खो दिया। ठीक है, और यहाँ के नागरिकता मिलनी है तो इतनी आसान थोड़ी ना हो जाती। कम से कम 10 से 15 साल रहते हैं, 5 साल रहते हैं मिनिमम। अगर किसी कंट्री में देखा जाए तो 5 साल रहने के बाद जाकर के उनको क्या दिया जाता है? नागरिकता दी जाती है। ठीक है, नागरिकता दी जाती है। तो 1971 में शरणार्थियों की समस्या आ गई और भारत ने उनको ठहरने की जगह दी, स्थान दिया, रहने को घर दिया। ठीक है, और कई बार कितने कॉलेज स्कूल थे, बच्चों को पढ़ाई तक रुकवा दी इन शरणार्थियों को ठहरने के लिए। फिर भी ये कह रहे हैं कि जो लोग तुम्हारे पास गए हैं उनसे तुम्हारा फायदा हो रहा है, तुम्हारी जीडीपी बढ़ रही है, तुम्हारा विकास हो रहा है, फैक्ट्रियों में मजदूर हो रहे हैं, मतलब जितने भी चीज है इन्होंने इल्जाम, एक तो उनको रहने के लिए जगह दिया भारत ने, ऊपर से इल्जाम भी यही डाल रहा है। देख रहे हो कितनी गलत बात कर रहा है? सुनता ही नहीं है भाई। तो विदेश जो बांग्लादेशी हैं वो इस पर क्या कर रहे हैं? इल्जाम डाल रहे हैं। शरणार्थी की समस्या आ गई। इसके बीच में भी भारत और बांग्लादेश के बीच में हमेशा लड़ाई होती रहती है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो प्राकृतिक गैस भंडार में हस्तक्षेप आरोप लगाता है बांग्लादेश आरोप लगाता है भारत पर कि भाई जो तू है ना वो हमारे प्राकृतिक गैस पर, किस पर? प्राकृतिक गैस भंडार पर रोक, मतलब वो करता है, हस्तक्षेप करता है, हाथ डालता है। ठीक है, कि इतना बड़ा देश है और इसके आगे ये छोटा देश है, तो कहता है ये तो बाहुबली समझ रहा है अपने आप को। ठीक है, और क्या करता है? हमारे गैस भंडार है उसमें हाथ मारने की कोशिश करता है, पूरे वर्ल्ड में जाकर के बोलता है। तो ये गलत है ना। सबसे बड़ी बात तो इसको भूलना नहीं चाहिए कि इसको आज़ादी भारत ने करवाया।
देख रहे हो, ठीक है। तो ये आरोप लगाता है बांग्लादेश। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो भारत द्वारा जो पर्वतीय क्षेत्र है, एक और आरोप लगाता है कि भारत पर्वतीय क्षेत्रों में आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है, आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है। आतंकवाद जानते हो ना, आतंकवादी, ठीक है। तो एक बात बताओ, भारत तो खुद आतंकवादियों से परेशान हो रहा है, उसको क्यों बढ़ावा देगा वो, ठीक है। जो हमारा इंडिया है, इंडिया आतंकवादी को बढ़ावा देगा ही क्यों, बताओ, खुद उससे नफरत करता है। कश्मीर में हमेशा हमले होते हैं, आतंकवादी हमले। और तुम्हें पता होगा इधर की जो तिब्बत इलाके हैं, यहाँ पे कश्मीर इलाका है, जम्मू कश्मीर है, इन सभी इलाकों में क्या होता रहता है, हमेशा आतंकवादी हमले होते रहते हैं। तो भारत क्यों बढ़ावा देगा, लेकिन फिर भी ये आरोप लगाता ही रहता है, ठीक है। आरोप लगाता रहता है कि आतंकवाद को क्या कर रहे हो तुम, बढ़ावा दे रहे हो, ठीक है। तो अब भारत का चुपचाप सुनेगा, नहीं सुनेगा ना, जवाब तो देगा ही। और इसी में दोनों हो जाती है बहस, और बहस होने के बाद वो हो जाता है मतभेद, यानी कि नेगेटिव थॉट्स, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सहमति के मुद्दे, ठीक है। अब दोनों में थोड़ी दोस्ती भी हो गई है। दोस्ती कैसे हुई है कि 20 वर्षों से ये दोनों व्यापार कर रहे हैं साथ में, ठीक है। व्यापार करते हैं तो देखो दोस्ती अच्छी हो जाती है। किसी के साथ भी अगर हम व्यापार करते हैं, समझौता करते हैं, ठीक है, एक दूसरे से बातचीत करते हैं, सामान की लेन देन करते हैं, तो बातचीत और दोस्ती हो जाती है। हम सब भी दोस्तों में क्या करते हैं, किसी से कपड़े मांग करके पहन लेते हैं, कुछ काम होता है तो कर लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है पर्यावरण संरक्षण में सहयोग, यानी कि पर्यावरण की हम बात करें तो पर्यावरण में संरक्षण दोनों करता है, भारत भी और बांग्लादेश। कहता है हम दोनों मिलकर के पर्यावरण को संरक्षण करेंगे, इससे हमें एक दूसरे को नुकसान नहीं होगा, ठीक है। और एक बात कि 2011 में शुल्क जो है वो माफ कर दिया था बांग्लादेश को, बहुत सारे आयात शुल्क लिया था, ठीक है। आयात शुल्कों को क्या कर दिया इसने, माफ कर दिया कि हम तुमसे कोई शुल्क नहीं लेंगे, यानी कि कर, यानी कि टैक्स नहीं लेंगे। इससे इनकी दोस्ती भी काफी अच्छी हुई। तो ये था छोटा सा कि बांग्लादेश और भारत में संबंध। ये 12th क्लास के पॉइंट ऑफ व्यू के वीडियो बनाया है। अगर डिटेल में कराना होगा या फिर गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करनी होगी तो उसके लिए बहुत बड़ा वीडियो बनेगा, यानी कि कम से कम तो आधा या 1 घंटा तो जरूर लगेगा, जिसमें पूरी डिटेल से बताया जाएगा। तो मिलते हैं वीडियो के नेक्स्ट पार्ट्स में, ठीक है, बाय।